आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट है। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसके अनुसार 270 केल्विन तथा 30 केल्विन तापों पर किसी आदर्श गैस के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चालों का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। और जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है उसमें निकालना है कि 27 डिग्री सेल्सियस तथा 177 डिग्री सेल्सियस पर जो आदर्श गैस के अणुओं के जो वर्ग माध्यमूल चालों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है हमें T1 का मान है कितना 270 केल्विन और T2 का मान है कितना 30 केल्विन। और दे रखा है कि किसी आदर्श गैस, मतलब जो गैस है वो दोनों स्थितियों में सेम ही रहती है। तो यहाँ पे जो m हो जाएगा, जो अणु भार होगा वो सेम हो जाएगा दोनों के लिए। तो हमारे पास जो VRMS का फॉर्मूला है वो क्या है, VRMS वर्ग माध्यमूल चाल का जो फॉर्मूला है वो है √3RT/m। यहाँ पे m तो सेम ही है, हमको यहाँ पर सिर्फ t में चेंज मिलता है, हमें यहाँ पे r सेम ही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो VRMS है वो m सेम होने की स्थिति में उसका जो निर्भरता हो जाएगी वो सिर्फ ताप पे हो जाएगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, मतलब √t के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। तो यहाँ से दो स्थितियों के लिए हम लिख सकते हैं VRMS पहली स्थिति के लिए अपन VRMS दूसरी स्थिति के लिए हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा √T1/√T2, मतलब ये हो जाएगा √T1/T2। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या कि पहली स्थिति में जो ताप है वो दे रखा है 270 केल्विन और दूसरी स्थिति में दे रखा है ताप 30 केल्विन। तो यहाँ से जो VRMS1/VRMS2 का रेशियो है ये हमें निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा VRMS1/VRMS2 इक्वल टू √T1 का मान दे रखा है कितना 270 डिवाइडेड बाई 30। तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा √9, मतलब ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जो हमें रेशियो मिला VRMS1 रेशियो VRMS2, इसका जो रेशियो मिला हमें वो कितना मिला 3:1। तो हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया 3:1। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है क्या, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि जो ताप है वो है क्रमशः 27 डिग्री सेल्सियस तथा 177 डिग्री सेल्सियस। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। T1 दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस और T2 दे रखा है 177 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम पहले केल्विन में चेंज करते हैं। तो यहाँ से जो T1 का मान आ जाएगा वो कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और T2 का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 177 प्लस 273। तो यहाँ से जो T1 का मान आ गया वो कितना हो गया, ये हो गया 300 केल्विन, और जो T2 का मान आया वो कितना हो गया, ये हो गया 450 केल्विन। अब हमें चूँकि पहला इसका पार्ट था क्वेश्चन का, वहाँ से पता है कि जो VRMS है वो अनुक्रमानुपाती है √T के। तो यहाँ भी सेम ही हो जाएगा, VRMS1/VRMS2 का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √T1/T2 के बराबर। और हमें यहाँ पे T1 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 300 केल्विन। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 450। तो ये 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमको अनुपात मिलेगा VRMS1 रेशियो VRMS2 का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना √2 रेशियो √3 का अनुपात यहाँ से हमको मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।